Parvanya Rogo Gata Swara
निश्चितं रोहितं श्रीशस्तेयं साधिमां त्वां प्रपन्नं कविं पुराणमनुशासितार मनोरमीयां समनुस्मरेत् सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मागेत्यवरणं तमसत्परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविषेदसङ्गात् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ निशिष्ट सर्वा मुर्गास्य अनेकबाहु जलभक्तनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां मध्यं न पुनस्तवारे पश्यामि देशे सर्वेश्वरूपा केचिनं गरिणं शक्तिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत स्ववक्त्रं स्वदेशभावेष्वमिदं अभन्तं व्यावापृथेयो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यं तवेदं लोकत्रयं त्वाद्यधिकं महात्म्यम् हमीहि त्वां सुरसङ्घायितन्ति प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलानि भूत्वादित्या वसवो ये साध्या विश्वेष्विनो मरुत सोष्मभाष्य गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति
जगद्भविष्यत्यनुरज्यते रक्षांसि निधिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तसेतसंगा तस्मात् सदेन गवीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपते अनन्तवीरे सजगन्निवास त्वमक्षरं समाधिरेव पुरुषपुराण स्वमस्य विश्वस्य परं विधानं धिक्काश्रीयं च परं च धाम त्वया ससंवेशमनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं सपितामहस्य नमस्ते कुशलस्येक पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या नितर्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततोऽसि सर्वेति मत्वा सर्वं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽप्याच्युतसमक्षं गच्छामि त्वामहमक्षमेव पिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया नत्वस्तमोऽस्य गदिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीजं हितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियप्रियार्हसि देवसोऽहम् ममेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 10वां अध्याय
प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च न मयो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां दुराभावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 दिसंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम 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 नारायण 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 नाम देने का अभियान जो तीन चार दिन पड़ा है उन्हें सर्वोत्तम सरकार बोलता है और उनका कैसा फल है। एक बात तो ये इसलिए एक ने पढ़ा है कि भाई अलग आनंद नाम मंगल शिशु। दूसरे ने भी पढ़ा है कि करने को माला से मेरे मुखमार भगवान को सब कुछ ये तो सुनना। ये दोनों विरोधाभास है। इसमें आपकी क्या राय? तो नाम की महिमा के बारे में पूछ रहे हैं। एक तो भाई को भाई अनेक आलसू आ गए, एक तो है और दूसरी एक कर्म तो माला फिरे और मन 24 लोग, वो तो कोई माला हुई नहीं थी। दोनों बात कैसे बनेगी? तो भाई को भाई अनेक आलसू और दूसरे क्या है कि तुम आंसू दो, दूसरे केवल राम नाम करते हो और मन से इधर उधर भटकते हो, तो ऐसे नाम से क्या फायदा है? दोनों का विरोध हो रहा है, इसमें कैसे हम सोचें? देखो, बात कही जाती है प्रसंग के अनुसार। जैसा प्रसंग चलता है उसके अनुसार उसका विवेचन होता है। तो आप अगर करना चाहते हो और उससे लाभ लेना चाहते हो तो कर में तो मारा फिर इससे लाभ नहीं होगा। जो आप चाहते हो वो लाभ नहीं होगा। और लेने मात्र लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। दोनों बात ठीक है। आप तत्काल विशेषता से भगवान नाम से लाभ लेना चाहते हो तो इस रीति से विशेष लाभ नहीं होगा, पर नाम लिया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। ये दोनों का एक ही आशय है। मानो भगवान नाम की महिमा इतनी है कि किसी से लिया जाए तो निष्फल नहीं जाएगा, उसका लाभ जरूर होगा। परंतु अभी नाम ले और जितनी महिमा गाई है उतनी की उतनी महिमा हमारे अनुभव में आ जाए, ये ऐसे ढिलाई से नहीं होगा। अब हमें बात जो बाकी नहीं उनको प्रश्न का पूछो आप। है जी? हो गई ना बात? और वो दूसरा प्रश्न ये तो हो गया ना, किस प्रकार से किस भाव से लिया जाए ना, दूसरा प्रश्न। अच्छा, नाम किस भाव से? नाम अपना भगवान का नाम लेना है, उसको पुकारना है।
जिस तरह से नाम लेना है ना, एक मंत्र जप होता है, एक नाम जप होता है। तो नाम जप होता है तो वो पुकार होती है, संबोधन है नाम। जैसे हरे राम राम ये भी संबोधन है, राम 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 ये भी संबोधन है। तो संबोधन नाम पुकार का है, सम्यक प्रकार बोधन उसको कहना। तो पुकार हरिया बंदी वाले जो करिए कूक पुकार, जैसे कि चोरों में डाकुओं में फंस जाए, मार पड़े लुटता जा रहा है, उस समय वो पुकारता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। इस भाव से पुकारना चाहिए भगवान को। नाम लेने की विधि ये है, हे नाथ हे प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। हूँ हारो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय। ये मन बड़ा अजय है, मैं प्रार्थना करके हार गया हूँ। हे नाथ हे प्रभु मैं क्या करूं। ऐसे आर्त भाव से भगवान को पुकारा जाए। भगवान नाम कौमुदी एक पुस्तक है, उसमें ये प्रसंग आया है। खूब शास्त्रार्थ दृष्टि से, बड़ी विविध दृष्टि से उसको वर्णन आया है। तो ये एक नाम से ही कल्याण हो जाए तो वो कौन अधिकारी है कि जैसे मर रहा है, कोई सहारा नहीं है, अनन्य सहारा लेकर के भगवान को पुकारे तो एक ही नाम से काम हो जाता है। वो पुकार भीतर की होनी चाहिए। नाम तो वही है, पर नाम लेने में फर्क है। जैसे बालक होता है वो ऐसे ऊँ करता है, रोता है तो माँ नहीं आती, और कहीं गिर जाए जोर से एकदम दूसरे पुकार पड़े तो माँ का सब काम छूट जाता है, सट उसको लेना पड़ता है। इसलिए हम नाम लेते हैं, बंद करते हैं तो लाभ है। नाम जपत मंगल विशेषो, दस दिशा में मंगल है, ये सामान्य बात कही है। पर सादर सुमरण जेनर कर ही तो भव भारती गोपदी होता रही। जैसे गाय का खुर है मिट्टी मिट्टी का और उसमें पानी भरा हुआ हो तो उसके पास जाने में क्या, इधर पैर रखा उधर पैर रखा, पार हो गया। तो गोपद को तैरने में जैसे देरी नहीं लगती, ऐसे भगवान का नाम लेने से देरी नहीं लगती। और किसी सादर सुमिरन से न करे, वो भाव कुभाव आलस वो धैर्य, एक सादर सुमिरन दोनों में भेद है। तो आदर से आदर भी कौन सा, आर्त भाव का, जिसने अपना कोई सहायक नहीं दिखता, कोई सहारा नहीं दिखता। इस वास्ते अनन्य भाव की महिमा है शास्त्रों में। अनन्य भाव से पुकारो भगवान को, अन्य कोई मेरे सहारा नहीं है। जैसे मीरा मैंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। दूसरा धन हमारे पास है, बेटा पोता हमारे पास है, हमारे कुटुंब परिवार धन संपत्ति वैभव घर आदि मेरे पास इतनी चीजें हैं, ऐसा जो उन चीजों का सहारा है, ये बात है, महान बात है। एक सिद्धांत की बात बतावे, मिली हुई जो चीज है अपनी, इस मिली हुई चीज से परमात्मा नहीं मिलेंगे। अपनी जो चीज है उसी से परमात्मा मिलेंगे। ये एक मार्मिक बात है। हमारी योग्यता है, हमारे धन संपत्ति वैभव है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, ये जो कुछ हमारे पास है, इनके द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और इनके द्वारा कैसे होगी, अगर इनको कहे तो कि ये अपने सुख के लिए नहीं है, ये तो केवल संसार के लिए है। योग्यता है तो संसार के लिए, बल है तो संसार की सेवा के लिए, योग्यता है तो संसार की सेवा के लिए। जप ध्यान कीर्तन और समाधि ये भी दुनिया मात्र के हित के लिए है, अपने लिए नहीं है।
अपने से सुख नहीं लेना है। ध्यान से, चिंतन से, समाधि से, शास्त्र से, पढ़ाई से, मान से, पढ़ाई किसी से अपने सुख नहीं लेना। ये अपने लिए है ही नहीं, बिल्कुल अपने लिए नहीं है। ये एक मार्मिक बात है। अपने लिए क्या है तो अपने लिए एक बारीक बात है, थोड़ा सा ध्यान दें तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे आप कृपा करें, अनुभव करें कि मैं हूँ, इसमें मैं तो ये संसार का है और हूँ ये आपका स्वरूप है। ममई वांश जीव लोग भगवान कहते हैं जीव भूत सनातन ममई वांश मेरा अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये जो मैं हूँ ये दो विभाग है, एक मैं है, एक हूँ है। तो मैं ये तो है प्रकृति का, मैं मोर तोड़ते माया जीव बंसी ने जीव निकाया, ये प्रकृति का है, अपना नहीं है। ये हूँ ये है किसका है कि परमात्मा का है। तो हूँ इस मैंपन को, मैंपन से होने वाली सामग्री जो है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, चिंतन है, जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, समाधि तक हमारे लिए है। तो ये सब मेरे लिए नहीं है, ये केवल दुनिया मात्र के हित के लिए है। यहाँ आने पर हमारे को मिली है तो यहाँ की चीज है और यहाँ की खर्च करने के लिए, यहाँ की सेवा के लिए ही है, केवल सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं है। इनके द्वारा सुख मेरे को भोगना नहीं है, इसे कुछ लेना नहीं है, केवल इनके द्वारा सेवा करनी है। सेवा की सामग्री हमारी सेवा, हमारी सामग्री नहीं है। जैसे अधिक मास आता है तो अधिक मास में हमारी बड़ी बूढ़ी माता है क्या करती थी कि 30 चीज मंगाती थी। ये इस दान देनी है, अधिक मास आ रहा है, अधिक मास में ये चीजें देनी है। तो में थाली है, लोटा है, गिलास है, कटोरी है, आसन है, छाता है, घोसा है, धोती है, ऐसी चीजें रखती हुई। तो उसमें से गिलास ही कोई उठाकर बाल कर ना ये नहीं, ये तो भाई दान की है, अपने नहीं है। ये दान की है, दान करने की है, अपने काम में नहीं रहने आए। तो ऐसे अपने को जो चीज यहाँ मिली है, शरीर धारण पर यहाँ मिली है, वो मिली हुई चीज अपने काम की नहीं है। ये केवल यहाँ की है, यहाँ के लोगों के लिए ही है, सेवा के लिए ही केवल है। ये अपने लिए नहीं है, इनको काम में नहीं लेना है, इसको सुख में सुख नहीं लेना है, ये भोगना नहीं है, इससे राजी नहीं होना है, ये भोगने लायक है ही नहीं। बड़ी भारी गलती हमारी ये हो जाई है कि जो मिली हुई चीज है उनसे सुख भोगते हैं, आराम भोगते हैं, और ये सुख भोगने वाले को दुख भयंकर भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई बच सकेगा। ये बात बिल्कुल असंभव है। सुख भोगने को दुख भोगना पड़ेगा ही, ये नियम है। तो ये सुख भोग के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है, ये तो केवल दुनिया के हित के लिए, सेवा के लिए ही बात है, औरों के लिए ही है। इसलिए से ये गुरु की सेवा में ही लगाने के लिए है, योग्यता अपने लिए नहीं है। तो अपने लिए क्या है, अब ध्यान देना, ये सब मैं में है हो। अब हूँ क्या है, ये परमात्मा का अंश है। तो अपना जो जन्म चलते हुए यहाँ जन्म लिया है, तो मैं जन्म नहीं है, मैं तो शरीर धारण किया है, मैं है, पर मैं जो सत्ता है वो मैं चला रहा हूँ। 84 लाख जोड़ी में, स्वर्ग में, नरक में जाने वाला है, वो उनकी सत्ता है, होनापन। अपना जो होनापन असली है वो है अपना सत्ता स्वरूप, वो सत्स्वरूप वही हुआ है। भूतग्राम स एव अयम, सत्ता रूप का जो अपना स्वरूप है वो ही है। भूतवा भूतवा प्रलीन, ये शरीर है, शरीर के साथ ही योग्यता है, स्थूल शरीर की योग्यता, सूक्ष्म शरीर की योग्यता,
कारण शरीर की योग्यता जो स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, कारण शरीर में समाधि होती है, सुषुप्ति होती है, ये सुख भी हमारे लिए नहीं है। ये सब मैं का मिला हुआ प्रकृति का है, अपने लिए नहीं है, दुनिया की सेवा के लिए है। तो इससे अलग होकर अपने लिए क्या है, जो मैं हूँ वो हूँ किस कारण से, जो है परमात्मा का है उस कारण से, वो हूँ है में मिला दे। हूँ मैं परमात्मा का हूँ, एनाथ मैं आपका हूँ, तो हूँ पना है में मिला दिया तो है ही है, रह गया परमात्मा ही, हूँ पना लीन हो गया है। तो ये परमात्मा का अंश है। और मनस्य स्थान इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है, ये सब प्रकृति में मन सता है इंद्रिया, और इनमें जो बुद्धि है, योग्यता है, इनमें जो विद्या बुद्धि आदि है, बल है, और इनमें योग्यता है, ये सब प्रकृति स्थान है, प्रकृति में स्थित है। तो प्रकृति में स्थित होने वाली वो प्रकृति के ही अर्पण कर देना है, संसार मात्र को अर्पण कर देना है, अपने इसको काम में नहीं लेना है। ये तो ऐसी है, दान पुण्य की चीज है, दान पुण्य की चीज है, जैसे वो दूसरे की हो ऐसे है वो दान की जितनी चीज है, वो अपने काम में लेने की है ही नहीं, केवल दान की, केवल दूसरों को सेवा करने की है। इसलिए से हमारी सब सामग्री केवल दुनिया मात्र की सेवा के लिए है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये दो बात ही रहती है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये संसार की है, संसार के लिए है, संसार से मिली है, संसार में रहेगी, हमारे साथ चलेगी नहीं, हमारी है नहीं, हमारे साथ कैसे चलेगी। इनको हम मर्जी मुताबिक बना नहीं सकते, रख नहीं सकते, बटोर नहीं सकते, मरे तो साथ ले जा नहीं सकते। यहाँ की रहने वाली चीज है, इनको अपनी कैसे कब्जा कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, सुख होगा उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। जैसे राज की कोई चीजें है, रेलवाई की कोई चीजें है, अगर उसको ले ले तो सरकार से दंड भोगना पड़ेगा, वो तो चीज तो रहेगी नहीं, दंड भोगना और पड़ेगा। इसलिए से इन चीजों को अपनी मानने से, सुख लेने से दंड भोगना पड़ेगा। ये केवल संसार की सेवा के लिए है, दूसरों के हित करने के लिए है, सर्वभूत हिते रता, ये बात है। अब नाम जप करते हैं तो नाम जप में केवल भगवान ही मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई मेरा नहीं है, ये भाव रख करके जप किया जाए, वो जप की असली विधि है। एकांत बैठना, सिद्ध करना, मन लगाना, ये सब विधिया है, और सब इस विधियों से बढ़िया विधि है, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। ये मीराबाई का स्वरूप, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, मेरे एक गिरधर गोपाल, मेरा और कोई नहीं है, कहीं भी मेरा नहीं है ही नहीं, ऐसा भाव मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारा। वो पीर भी छोड़ दिया, शास्त्र भी छोड़ दिया, चले गए वहां द्वारका जी, मेरा है ही नहीं। और दोनों जगह अकाल पड़ा, बड़ी प्रजा दुखी हो गई, तो वहाँ के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पीहर के भी आए और ससुराल के भी बड़े वृद्ध ब्राह्मण, पूजनीय आदरणीय ब्राह्मण आए, तो वे पीहर के भी देखो, भाई साहब आप पधारो, कलमा की बीवी साहब आप पधारो, आपके बिना हम बड़े दुखी हो रहे हैं, पधारो। तो कोमल हृदय है संतों का, तो कोमल हृदय से क्या करूं मैं, अब मन तो करना नहीं, करता नहीं भगवान को छोड़ने का, और वे कहते चलो, अब ये वृद्ध ब्राह्मण है, आदरणीय है, माता पिता से भी ज्यादा पूजनीय आदरणीय है, वे कह रहा है, उनकी बात कैसे टालू, क्या करूं। तो भगवान के बीच में जा करके और भगवान की मूर्ति के सामने करना, हाथ में क्या, मेरा मन नहीं करता है और मैं छोड़, आप सुनते नहीं, अब आपको मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, व्याकुल हो गए। तो वो व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि शरीर धारण करना उनसे मुश्किल हो गया। तो वो शरीर में प्रवेश हो गई,
1.5 2 मन का थैला इतना सब मूर्ति से भीतर ही समा गया। उसकी पहचान के लिए थोड़ी चुनरी का छोड़ रह गया मुंह में, वो दिखता नहीं, पता भी कहाँ गई इसका पता नहीं है। मिल विसरण मत कीजिए महाराज। भगवान से कहा महाराज ये मिल विसरण ठीक नहीं है, कहाँ तक विसरूंगी मैं, कहाँ तक आपसे मिलूं विसरूं। ये मिल विसरण मिल गया तो विसरण नहीं होना चाहिए। ऐसी व्याकुल हो गई, उसे मिल गई, शरीर तक गायब हो गया। तो जब करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ऐसे पुकार करनी चाहिए, आर्त होकर के, दुखी होकर के, और अपना कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कुछ बल है ना, बुद्धि है ना, योग्यता है, कुछ नहीं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसने कहूँ, कौन मेरी बात सुने, कौन सहायता करे, कोई आधार है ही नहीं। ऐसे निराधार होकर के अनन्य चेता सत्संग यो मांग से अनन्यास्तो माम ये जला अनन्य, अन्य मेरा कोई नहीं है, मेरे तो कोई नहीं है, मेरे तो कोई नहीं है। ऐसे भीतर से भाव हो जाए, सब तरह से आशा छूट जाए, केवल ये भगवान की आशा रहे, ये है असली सब करने का विधान। ऐसे ये है विधि, इस तरह से भगवान का नाम ले और पुकारे उसको अनन्य भाव से। अब इसमें जो पूछना है वो पूछो आप, ये जो मैंने बातें कही। बात नहीं नहीं, घर से बात हो, छेड़ मत बोले। वो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से कहता हूँ कि बात चले वही को, दूसरी बात छेड़ो मत। ये तो पत्थर पटक दिया बीच में, ऐसे मत करो, अंदाता कृपा करो, आप बिल्कुल मत छेड़ो। इनमें शंका है वो करो, इनमें आपके संदेह रहा पूछो, दूसरी बात मत छेड़ो, कृपा करो मेरे पर, मेहरबानी करो। ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि मेरा जैसा भाव तो हमारा हो नहीं सकता। अभी प्रथम राम रसना समर, द्वितीय पिंड लगाए, तृतीय हृदय ध्यान, चौथे नाभि मिला, इनमें से हम कैसे क्या करें? ऐसे करो। ये देखो, एक आपको बात बताओ, मैं खूब कृपा करके मेरी बात पर ध्यान दे। मीरा बाई जैसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हृदय से उठा, ये बिल्कुल निराश होना ही नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है, हम मीरा बाई से बढ़ करके हो सकते हैं, कृपा के भरोसे उसका आश्रय लें, आश्रय दूसरे का रखते हैं, ये हमारे बाधा है। उसका आश्रय ले रहे, उसका आश्रय, ऐसा हो नहीं सकते। मैं हाथ जोड़ कृपा मांगता हूँ कि आप ऐसा भाव न रखें, निराश न हो। बड़ी मार्मिक बात, अच्छी बात है। मेरा जहाँ तक अध्ययन है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, उसके अनुसार कहता हूँ कि मनुष्य को पारमार्थिक उन्नति से निराश कभी नहीं होना चाहिए और संसार की आशा कभी रहनी चाहिए। ये दो बात अगर आप ध्यान दें तो निहाल हो जाएगी। संसार की तो आशा नहीं रखने की, ये निहाल कर देगा। और परमात्मा से निराश कभी होना ही नहीं चाहिए, वो तो सिद्ध होने वाली ही वस्तु है। और संसार की आशा बिल्कुल निरफल जाएगी, कभी आशा पूर्ति नहीं। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। परम दिया दोनों तरफ ही, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा ये परम दुख है और इसे निराश होने, सर्व संसार से परम सुख है, महान आनंद है। और परमात्मा से कभी निराश न हो। बड़े से बड़े महात्मा हुए, संत हुए, वो तत्व आज हमारे को मिल सकता है। अब वशिष्ठ हुए बड़े बड़े, वशिष्ठ जी महाराज, पराशर जी महाराज, शक्ति और महाराज व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आदि आदि जो बड़े बड़े महापुरुष सनकादि नारद जी आदि हुए हैं, उनको जो तत्व मिलता है वही आज मेरे को मिल सकता है। वही तत्व,
उसमें कुछ किंचित मात्र भी कम ज्यादा नहीं। धनी आदमी लखपति बोलते अगर हम लखपति हो जाए ये आशा तो निरर्थक है, होगी नहीं तो होगी तो फायदा नहीं होगा। अगर हो भी जाए करोड़पति भी हम बढ़ जाए तो कुछ मिलने का नहीं, पूरा वहम पड़ेगा, वहम, और मिला कुछ नहीं। मैं मेरे अध्ययन से मैंने सुना है, पढ़ा, उसके अनुसार से सच्ची बात कहता हूँ, धोखा नहीं देता हूँ आपको। मेरी धारणा में मैं आपसे कोई कपट नहीं करता हूँ। कितना ही मिल जाए तो कभी आपकी आशा पूरी होगा है नहीं, और परमात्मा से निराश कभी होना नहीं चाहिए। भगवान का आश्रय लेकर के, और वो तो पूरी होगी ही, हमें जो संदेह नहीं। तो मीरा बाई का भाव हमारा हो सकता है, एकदम ठीक बात है। ये नाथ पुकारो आप और विचार करो कि मेरा और कौन है। जैसे मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो अपने विचार करो अपना शरीर है क्या, अपना मन बुद्धि है, अपनी इंद्रियां है, अपने प्राण है, हमारे कुटुंबी है, हमारा धन है, हमारा घर है, जायदाद है, ये हमारी है क्या? पहले हमारी थी, फिर हमारी रहेगी क्या? साथ रहेगी क्या? हमारी है क्या? ये गहरा उतर विचार करो तो ऐसे मन में आगे ये हमारी नहीं है, हमारी थी नहीं और रहेगी नहीं, और अब भी हमारी है नहीं, हमारे से प्रशिक्षण भी हो गई, हमारी नहीं है। इसमें शंका हो तो बोलो, ये हमारी नहीं है और भगवान हमारे हैं। ये दो बात है, भगवान हमारे हैं कैसे? हम कितने नीचे हैं, कितने पापी हैं, दुराचारी हैं, तुम हैं भगवान के। वो तो हमारा समझ मिट नहीं सकता, और संसार संत हमारा टिक नहीं सकता। इसमें बात पूछो। प्रणव का जाप सब कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, वो मतभेद है। मैं कहूँ दूसरी बात क्यों करो, छेड़ो ही मत। मैं कहूँ निर्विवाद है राम राम करने में, प्रणव में विवाद है, इसमें मतभेद है। मैं मतभेद के नजदीक ही मत जाओ, जिसमें मतभेद नहीं वो करो। क्यों पंचायती में करो? ये हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, सिवाय अभिमान बढ़ने के कुछ तत्व नहीं है। आप विचार करो, अब जवाब दो मेरा। ये हमारा अधिकार है, हम भी कर सकते हैं, इसमें सिवाय अभिमान बढ़ने के और कुछ तत्व नहीं है। क्या तत्व बताओ? निर्विवाद रूप से चलेंगे, राम 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 राम, कोई विवाद नहीं है इसमें, एकदम निर्विवाद। भगवान को पुकारो अनन्य भाव से।